अस्सलाम बच्चों, आज हमारे पास जो है वो लेक्चर नंबर 5 है। हम थर्मल फिजिक्स का जो है वो चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर 10 है हमारे पास। और इसके अंदर हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे कि थर्मल एक्सपेंशन का हमारी जिंदगियों के ऊपर क्या असर है, कंसिक्वेंसेस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन रियल लाइफ। सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों कि थर्मल एक्सपेंशन या कन्वेक्शन की वजह से क्या क्या जो है वो असरात हो सकते हैं। पहले ये हो सकता है कि किसी भी बॉडी की स्ट्रक्चर चेंज हो सकती है, दूसरी ये कि उसके अंदर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ सकते हैं, और तीसरी जो है उसकी फंक्शनल कंसीक्वेंसेस यानी कि उसका फंक्शन काम करने का तरीका भी चेंज हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम आज की मिसालों में पढ़ेंगे कि सब में कैसे कैसे होता है। पहली हमारे पास मिसाल है बच्चों थर्मोमीटर। थर्मोमीटर जो है वो तकरीबन हम सब के घर में मौजूद है। थर्मोमीटर का बेसिक काम क्या होता है? टेम्परेचर मेजर करना। थर्मोमीटर जो है बच्चों एक छोटी सी नैरो ट्यूब होती है जिसके अंदर हम जो है वो मरकरी को फिल करते हैं। मरकरी की ये प्रॉपर्टी होती है कि जब किसी भी जगह पे टेम्परेचर चेंज आता है, टेम्परेचर में इजाफा होता है या टेम्परेचर में कमी होती है, तो मरकरी जो है उसका लेवल अप और डाउन हो जाता है। तो उस लेवल की मदद से जो है हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी भी बॉडी का टेम्परेचर कितना है। हम इसकी मदद से जो है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास है बच्चों, दूसरी एप्लीकेशन है गैप्स इन रेलवे ट्रैक्स। बच्चों अगर आपने जो है वो रेलवे लाइन देखी हो तो आप ये देखते हैं कि रेलवे लाइन में जो है वो दो लाइनों को जब आपस में जोड़ा जाता है तो उसके दरमियान थोड़ा सा गैप रख दिया जाता है। मिसाल के तौर पे ये दो रेलवे लाइन है। ये रेलवे लाइन जो है तकरीबन 100 फीट की रेलवे लाइन होती है और 100 फीट के बाद जो है वो बीच में छोटा सा गैप रख के दोबारा अगली लाइन शुरू कर देते हैं। ये जो गैप है इसको रखने की क्या वजह है? इसको रखने की वजह ये वजह है कि जब एक रेल लाइन के ऊपर जो है वो रेल गाड़ी चलती है और जब बहुत हॉट वेदर होता है तो ये जो रेल है ना, ये इसके अंदर एक्सपेंशन की प्रॉपर्टी होती है। हम पीछे पढ़ गए हैं एक्सपेंशन इन सॉलिड। ये रेल भी जो है वो स्टील के मटेरियल की बनी होती है और ये स्टील के मटेरियल जो है जब बहुत ज़्यादा गर्मी इसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये एक्सपैंड हो जाती है। जब ये एक्सपैंड हो जाती है तो ये जो गैप है ना, ये इसकी एक्सपेंशन के साथ फिल हो जाता है। अब अगर आप सोचें कि अगर ये गैप ना हो तो फिर क्या होगा? अगर ये गैप ना होगा तो ये दोनों रेल लाइनें जो है वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ पहले जुड़ी हुई होंगी। अब जब सूरज की रोशनी पड़ेगी तो स्टील ने तो एक्सपैंड होना है। जब वो एक्सपैंड होगा और उसको जगह नहीं मिलेगी तो क्या होगा कि ये रेल लाइन जो है वो बाहर की तरफ जो है वो इस तरह करके बकल हो जाएगी, बाहर की तरफ इसकी ट्रैक्शन हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। जब ये बेंड हो जाएगी तो फिर जो भी रेलगाड़ी इसके ऊपर आ रही है वो अपनी लाइन से जो है जब हट जाएगी तो हम कहेंगे कि रेलगाड़ी जो है वो पटरी से हट गई है, यानी कि रेलगाड़ी की डिरेलमेंट हो गई है। डिरेलमेंट का मतलब होता है रेल का अपनी पटरी से उतर जाना। इस फिनोमेना को बच्चों कहते हैं हम, ये जो हम कहते हैं कि जो है वो सूरज की वजह से इसके अंदर बेंडिंग आ गई है, इस फिनोमेना को बच्चों हम कहते हैं सन किंग्स, सूरज की वजह से मुड़ जाना। ठीक है, इस सन किंग की वजह से क्या होता है कि अगर रेलगाड़ी के दरमियान जो है वो गैप ना रखा जाए तो उसने जो है वो अपनी जो नेचुरल लेंथ से बड़े होने की वजह से जो है वो टेढ़ी हो जाएगी तो रेलगाड़ी जो है वो गिर जाएगी। इस और उसकी वजह से क्या हो सकता है, हमें डिरेलमेंट हो सकती है। ठीक है, इस वजह से जो है वो दो ट्रैक के दरमियान हमेशा जो है वो गैप्स रखे जाते हैं ताकि समर यानी गर्मियों के मौसम में जो है ट्रैक को बेंड होने से जो है वो हम बचा सकें। तो जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारे पास ब्रिजेस। अक्सर जो है हमने जो ब्रिजेस हैं उसके ऊपर भी देखा है कि ब्रिज के अंदर जो है वो एक टोटल लेंथ रोड की नहीं होती। ब्रिज में जो है वो एक खास डिस्टेंस के ऊपर तकरीबन 100 फीट ही कह रहे हैं, उसके बाद जो है वो एक लोहे की प्लेट लगाई जाती है। उस लोहे की प्लेट के अंदर जो है तकरीबन ये फर्ज करेंगे ये हमारे पास एक रोड है और ये ब्रिज है और इस ब्रिज के अंदर जो है दरमियान में एक लोहे की प्लेट रखी जाती है। इस प्लेट के अंदर जो है ये गैप्स रखे जाते हैं। इस गैप रखने की वही वजह है जो अभी हमने जो है वो रेलवे ट्रैक के अंदर गैप पढ़ा है। रेलवे ट्रैक के अंदर गैप इसलिए रखा जाता है कि वो समर के अंदर वो एक्सपैंड कर जाए और रेल जो है वो बकल ना करे, वो टेढ़ी ना हो। इसी तरह ये जो ब्रिजेस हैं इसके अंदर भी क्या होता है कि जब गर्मी ज्यादा होती है, सूरज की तपश ज्यादा होती है तो ये ब्रिज जो है वो एक्सपैंड करते हैं। जब ये ब्रिज एक्सपैंड करेंगे तो ये जो बीच में गैप है ना, ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल मिल जाएगा। जब ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल मिल जाएगा तो इस तरीके से जो है वो रोड के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन फर्ज करें कि अगर हमने ये गैप नहीं रखा हुआ, रोड ने तो गर्मियों के अंदर एक्सपैंड करना ही करना है। जब वो गर्मियों में एक्सपैंड करेगी तो क्या होगा कि ये ब्रिज जो है इसके टूटने का खदशा होता है। ब्रिज यहाँ से बल्ज कर सकता है।
यहाँ से टूट सकता है और उससे बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। तो एक सेफ्टी के तौर पर जो है हम क्या करते हैं, इन ब्रिज के अंदर जो है वो स्टील की प्लेट्स लगाते हैं और दो स्टील की प्लेट्स के दरमियान जो है गैप रखा रहता है, जो गर्मियों में ये गैप जो है वो एक्सपेंड होकर जो है एक दूसरे के साथ मिल जाता है और सर्दियों में जो है ये ओपन हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको बुक में लिखा हुआ है, जो इस गैप का नाम लिखा हुआ है एक्सपेंशन जॉइंट्स। जिस जगह पे दो चीजें जुड़ रही हैं उसको हम कहते हैं जॉइंट्स। उस जुड़ने वाली जगह के ऊपर जो है हमने थोड़ा सा गैप रखा होता है, उसको हम कहते हैं एक्सपेंशन जॉइंट्स। इसमें क्या होता है कि हॉट वेदर में एक्सपेंड करता है और कोल्ड वेदर में जो है वापस अपनी जगह पे आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से। ठीक है, ये हमारे पास जो है इसकी तीसरी रियल लाइफ एग्जांपल है। चौथी बच्चों हमारे पास एग्जांपल है, आपको बुक में लिखी हुई है मेटल लिड्स ऑन जार। अक्सर हमने ये देखा हुआ है कि सर्दियों के मौसम में जो है जब हम फ्रिज खोलते हैं तो हमारे पास जो जैम का जार होता है या अचार का जैम होता है उसको जो है हमारे ढक्कन खोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसकी क्या वजह है बच्चों? उसकी वजह ये है कि सर्दी की वजह से बॉडीज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं। अब वो जो ढक्कन हमने उसके ऊपर जो है वो फिट किया होता है, वो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, वो उसके ऊपर मजबूती से जो है पकड़ लेता है। अब उसको रिमूव करने का क्या तरीका है, आप उसके ऊपर जो है वो गर्म पानी डालें, आप उस ढक्कन को पकड़ें और उसके ऊपर रनिंग हॉट वाटर डालें। जब रनिंग हॉट वाटर डालेंगे तो क्या होगा कि वो ढक्कन जो है वो अपनी जगह से फैल जाएगा। जब वो फैल जाएगा तो फिर उसको खोलना जो है वो इंतहाई आसान हो जाएगा। तो ये भी हमारे पास जो है थर्मल एक्सपेंशन की जो है वो एक एग्जांपल है जो हम आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट कंसीक्वेंसेस हैं थर्मल एक्सपेंशन के, उसमें आता है हमारे पास गैस कंटेनर्स। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो हमारे पास एरोसोल स्प्रेज होती हैं या परफ्यूम की जो बोतल होती हैं या जो हमारे घरों में गैस के सिलेंडर हैं उनको हम कहते हैं प्रोपेन टैंक्स, उसके अंदर गैस फिल्ड होती है। अगर ये गैस वाले सिलेंडर जो है या एरोसोल स्प्रे जो है हम किसी ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो तो उससे ये हो सकता है कि जो अंदर वाली गैस है वो एक्सपेंड कर सकती है और एक्सपेंशन के नतीजे में हो सकता है कि वो सिलेंडर ही फट जाए, एक्सप्लोजन हो सकता है। तो आमतौर पे जो है इस तरह के कंटेनर्स के ऊपर जो है वो सेफ्टी लेबल्स लगे होते हैं, वार्निंग लेबल्स लगे होते हैं। लेबल्स में क्या लिखा रहता है कि आपने इन सिलेंडर्स को जो है एक तो हीट में नहीं रखना और दूसरा आपने इस बात को इंश्योर करना है कि इसके अंदर प्रेशर रिलीफ वाल्व काम करते हो। प्रेशर रिलीफ वाल्व क्या करता है? प्रेशर रिलीफ वाल्व का ये काम है कि अगर इन गैस सिलेंडर्स के अंदर एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट हो जाए तो वो उसको उस सिलेंडर में से जो है वो रिलीव कराते हैं, क्योंकि अगर वो गैस जो है वो खारिज नहीं होगी तो उससे क्या होगा कि सिलेंडर के फट जाने का जो है वो खदशा है और उससे बड़ा नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इसका 5वां यूज है। छठे में हमारे पास है जो पाइप्स एंड प्लम्बिंग। प्लम्बिंग आमतौर पे जो है घरों में जो हमारे पाइप्स होते हैं जो हम वॉश बेसिन पे इस्तेमाल करते हैं या वॉशरूम वगैरह में इस्तेमाल करते हैं उनको प्लम्बिंग पाइप्स कहते हैं। अब ये जो प्लम्बिंग पाइप्स हैं कहता है बच्चों आपकी बुक में ये कहता है कि ये पाइप्स भी जो है वो हीट की वजह से एक्सपेंड कर सकते हैं और जैसे ही कूलिंग होती है तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। खास तौर पर जो हॉट एयर के पाइप्स हैं, हॉट वाटर के पाइप्स हैं, उसमें क्या होता है कि जैसे कि गीजर के पाइप्स हैं उनके अंदर एक्सपेंशन के जो है चांसेस दूसरों की निस्बत ज़्यादा हो सकते हैं। जब वो एक्सपेंड करेंगे तो वो पाइप जो है वो बस्ट भी कर सकते हैं, उनके लीक जो है उनके जॉइंट्स वो भी लीक कर सकते हैं। उससे क्या होगा, पानी ज़ाया होगा और फिर हमें जो है पाइप को चेंज करना पड़ेगा। तो इसकी क्या रेमेडी है? इसकी रेमेडी ये है बच्चों कि जब भी हम पाइप लगाएं तो इस मसले का अकाउंट फार्म करें, इसका हल देखें कि हमने ऐसे पाइप लगाने हैं जो कि जिसके जॉइंट्स वगैरह लीक ना हो। ये पाइप कौन से हो सकते हैं? ये पाइप फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल पाइप के अंदर जो है ये प्रोविजन होती है कि जैसे ही जो है उसके अंदर एक्सपेंशन या कंट्रैक्शन आए वो जो है वो पानी के जॉइंट्स को लीक ना होने देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इसका छठा यूज है। और साथ में बच्चों हमारे पास ये भी हम पिछले टॉपिक के अंदर पढ़ गए हैं, इस टॉपिक के अंदर दोबारा जो है उसमें रिवाइज किया, दैट इज हॉट एयर बलून्स। हॉट एयर बलून्स क्या होते हैं बच्चों? हॉट एयर बलून्स के अंदर जो है हम हॉट एयर इस्तेमाल करते हैं। हॉट एयर कैसी होती है? हॉट एयर जो है वो बैलून के अंदर जो हमारे पास जो भी एयर होती है उसके अंदर हम छोटा सा एक फायर जो है वो जला देते हैं। उस फायर से क्या होता है कि अंदर की जो हवा है वो गर्म होना शुरू हो जाती है। हवा जब गर्म होती है तो बैलून की जो वाल्व है उसको ऊपर की तरफ पुश करती है। गर्म हवा की डेंसिटी कम हो जाती है, जिस चीज़ की डेंसिटी कम होती है वो ऊपर की तरफ उठती है, उसकी जगह लेने के लिए ठंडी हवा आती है। तो फिर क्या होता है कि ये जो गर्म हवा ऊपर की तरफ उड़ रही है ये अपने साथ साथ जो है वो बैलून की दीवारों के ऊपर भी प्रेशर लगाती है। उस प्रेशर की वजह से बैलून जो है वो हवा के अंदर जो है वो उड़ना शुरू हो जाता है।
ठीक है। तो ये बच्चों जो है आपकी बुक में 7 उसने लिखे हुए हैं, कंसिक्वेंसेस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, जो हमने बारी बारी जो है सारे स्टडी कर लिए।